क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर जी हाँ। हाँ, वो अमित दोस्तों के साथ बाहर गया है, आने में देर हो जाएगी। सोचा तुम्हें बता दूं और मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी कर लो। चांद का टुकड़ा है, हमारी पसंद गलत नहीं थी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और हमारी भी। इस घर में तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, कभी किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये लो। अरे ले लो, अब तो तुम्हारा ही हक है। अच्छा, हम चलते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गुड नाइट। हाँ? संभाल, आप अब ठीक तो है? लाइट बंद करो, सो जाओ। क्या हुआ है आपको? आज हमारी शादी की पहली रात है। नहीं, शादी मेरी मर्जी से हुई है, ना ये रात मेरी मर्जी की है, समझी? आपको हम पसंद नहीं? शक्ल देखी, कौन पसंद करेगा तुम्हें? तो फिर आपने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? ये पूरी जिंदगी पड़ी है सब बहस करने के लिए। अभी लाइट बंद करो, सो जाओ, मुझे भी सोना दो। शादी क्यों की? ये क्यों किया, वो क्यों किया? क्या बात है, आज सुबह तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे तो लगा तुम दोपहर तक बाहर ही नहीं निकलोगी। अपना चेहरा तो दिखाओ, इधर देखो जरा। अरे तुम्हारी आंखें देख के तो लग रहा है देवर जी ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन, अपनी सहेली समझो। हाँ, लेकिन जो जिम्मेदारियां मेरी हैं घर में, वो तुम्हें भी सीखनी पड़ेंगी। जी भाभी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो देवर जी को भी तुमने ऐसे ही कह के पटा लिया था क्या? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बहू, चाय लाना। ससुर जी उठ गए हैं, मैंने चाय बना दी है, कविता तुम दे आओगी? जी। अमित, ये मार्बल की डिलीवरी हुई क्यों नहीं अब तक? वो पिताजी, वो ड्राइवर की स्ट्राइक चल रही है ना, तो तुम खुद ले जाते, खुद कराते डिलीवरी। तुम कैसे जाओगे? उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सारे के सारे निकम्मे पैदा हुए हो।
अब क्या एक एक चीज बतानी पड़ेगी तुमको? अरे आओ आओ बहू, वहां क्यों खड़ी? लाओ चाय दो। ये जरा तेल लगा देना सर पे। जी राजेश, ये इनकम टैक्स का फाइन क्यों भरना पड़ रहा है हमें? पिताजी वो अरे वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली इनकम टैक्स भरने में लेट हो गया तो लेट फीस चार्ज के लिए चेक साइन करवाना था। हमारे यहाँ बेटे नहीं गधे पैदा हुए हैं। अगर हम अपना हाथ उठा दे तुम्हारे सर से तो रास्ते पर भीख मांगकर अपना पेट भरने के काबिल भी नहीं हो तुम लोग। ये लो। अरे तुम क्यों रुक गई? लगाओ तेल लगाओ सर पे। लगाओ, दबाओ अच्छी तरह से। हाँ यहाँ यहाँ। अब ये पनौती की तरह क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अपने अपने काम पे। हे राहुल, तुम सारा दिन बैठे बैठे क्या करते रहते हो? अरे पापा वो कॉलेज की छुट्टियां चल रही ना। हाँ तो भैया के साथ जाओ, कुछ सीखो, या तुम्हें भी पढ़े पढ़े निकम्मा होना है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जाता हूँ। रेनू, तुम क्या अभी तक खूंटे से बंधी हो? हमारा ये तेल खत्म हो गया है और भी कुछ चीजें मंगवानी है। हमने लिस्ट अपने कमरे में रख दी है, आज ही आ जानी चाहिए। जी बाबूजी। हाँ, बहुत अच्छे से ऐसे। अरे क्या हुआ? अच्छे से देखो, ऐसे इधर यूं। आजा 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 आ। अरे बहू, झाड़ू ऐसे नहीं लगाते। करो करो, ये देखो, इसको ऐसे। मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ। अरे बहू, मैं सिखाता हूँ। देखो ऐसे यूं झाड़ू मारते हैं तुम्हारी सास, ऐसे मार। ऐसे डर के पीछे जाने से क्या होगा बहू? सीखोगी नहीं तो आएगा कैसे? पापा जी, तू वापस क्यों आया? वो फोन भूल गया था चार्जिंग में। लगता है सही टाइम पे आ गया। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा सुन, हाँ। मोबाइल लेके निकल और अमित भैया से कहना कल राजस्थान जाने की तैयारी करे, वहां से सामान की डिलीवरी लेनी है। चल निकल। ठीक 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 ठीक।
सब काम पिताजी की मर्जी से। पिताजी कहें तो आओ, पिताजी कहें तो जाओ, पिताजी कहें तो बैठो, नहीं तो खड़े हो जाओ। अब उनका मन है तो राजस्थान जाओ। अपना तो कुछ रहा ही नहीं इस घर में, ना जी सकते हैं ना मर सकते अपनी मर्जी से। ये लीजिए। वो व्हाइट शर्ट देना। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। जी वो क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो अरे अब बोलोगी भी कुछ, मुझे देरी हो रही है। ससुर जी मुझे गलत तरीके से छूते और वो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरे पिताजी के बारे में तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो? अरे तुम्हारे भी पिता के समान है वो। ध्यान रहे, दोबारा तुम्हारी जुबान से ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए, समझी? जी सुनिए, वो अब क्या है? वो मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी? थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और एक दूसरे को थोड़ा समझ भी लेंगे। अरे नहीं घूमना है और ना ही समझने की जरूरत है। तुम्हें बोला था ना, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये फितूर जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो ना, उतना अच्छा है। खुद की जिंदगी जियो और मुझे मेरी जीने दो। आई बड़ी घूमने। बहू क्या है कि हमारे बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा, तो सोचा इसी बाथरूम में नहा लें। यहाँ का गीजर तो चालू है ना? हाँ, अरे कहाँ? गुड्डू का फोन। स्पीकर पे डालिए ना। हेलो। भैया, मेरे ससुर जी वो मुझे किसी ना किसी बहाने से गलत तरीके से छूटे। गुड्डू बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटा। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। और कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करना, ठीक है बेटा? जी भैया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? आंसू, बैठ, पहले बैठ यहाँ। अब बता क्या हुआ? दीदी, ससुर जी की नीयत ठीक नहीं है। वो मुझे गलत तरीके से छूते। क्या बात कर रही है? हाँ दीदी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कविता। दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाना। छोटी छोटी बातों को ससुराल में बहुओं को नजरअंदाज करना पड़ता है, यही रीत है। लेकिन दीदी बस कविता, इस बात को यही खत्म कर। इसी में पूरे परिवार की भलाई है। ठीक है, अरे आओ आओ बहू, आओ आओ, बैठो हमारे साथ, ताश खेलो। वो मुझे खेलना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं। बैठो बैठो बैठो। ये देखो, ये, अरे वाह बहू वाह, तुम बहुत लकी हो हमारे लिए। आज के बाद तुम हमारे साथ बैठ के यहीं खेलोगी। ये देखो, हाँ जी, आपकी चाल पहले देखो। लीजिए, उठाइए। एक से, हाँ, ये मेरी तरफ से। आप लो, अब ये पत्ते तुम हाथ में लो। अरे लो तो सही, पकड़ पकड़। अरे
अपने देवर से आंसू छुपाने पड़ते हैं, लेकिन एक भाई से तो अपना दुख बांट सकती हैं। मैं आपको दीदी बुलाऊं तो चलेगा? मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर क्या करूं, घर में सबसे छोटा हूं ना। लेकिन दीदी आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अरे तोहफा है, तुम्हारे सास की निशानी, अब तुम्हारा ही हक है। इस घर में हमें कोई ना नहीं कहता। अरे क्या बारिश में भीगी मोरनी की तरह मुंडी इधर उधर घुमा रही हो? किसे ढूंढ रही हो? राहुल को? वो यहाँ नहीं है। क्या है, यहाँ का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसको दिल्ली भेज दिया आज सुबह ही, मार्बल डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए 3 महीने के लिए, समझी? लेकिन दीदी आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, वैसे हार जच रहा है तुम पे। और सुनो, तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो। इस घर में हमारा ही राज चलता है, यहाँ मुर्गा भी हमसे पूछ कर ही बांग देता है। इसलिए तुम अगर हमारे कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। ये अकल तुमको जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। एक स्त्री, एक बहू, एक औरत सबसे ज्यादा अपने घर, अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करती है। घर की 4 दीवारें और घर के लोग एक औरत का सुरक्षा कवच और ढाल होते हैं। लेकिन जब घर के अंदर ही कोई अपना ही रिश्तों की मर्यादा लांघकर किसी स्त्री के पीछे पड़ जाए, तब वो औरत क्या करेगी? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कविता का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पिता समान ससुर की अपनी बहू पर बुरी नजर थी। ऐसे में उसके देवर राहुल के अलावा कविता का भरोसा भी कोई नहीं कर रहा था। इन हालातों में क्या कविता राहुल की मदद लेकर अपने ससुर का असली चेहरा अपने परिवार और समाज के सामने रख पाएगी, या फिर वो इस शोषण का शिकार हो जाएगी? तो गुड्डू का फोन। स्पीकर पर डाले। हेलो भैया, भैया मैं यहाँ और नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। ससुर जी की हरकतें दिन ब दिन बर्दाश्त की बाहर होती जा रही है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। अब तुम अपने पति अमित से बात क्यों नहीं करती? भैया वो राजस्थान गए हुए और वो मेरी बात का यकीन नहीं करते। मैं उन्हें कॉल भी कर रही थी, लेकिन वो मेरा कॉल भी नहीं उठाते। भैया आप मुझे ले जाइए प्लीज यहाँ से। कल मैं और तुम्हारी भाभी किसी बहाने वहाँ आते हैं, ससुर जी से बात करते हैं, तुम हमारे साथ चले आना। हाँ, और जब तक अमित राजस्थान से नहीं लौट आते तुम हमारे साथ रह लेना। हाँ, और सुन, हम हैं, टेंशन मत ले, ठीक है? जी भैया। क्या कर रहे हैं? कविता बहू नई नहीं है ना, इसके उसे पता नहीं कि हमें नींद में चलने की बीमारी है। क्या करें इस बीमारी का? अरे लगता कुछ ज्यादा ही डर गई है। तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ।
तो अमित के साथ कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? यही ठीक होगा। देख, मुझे सब पता है, मैं समझती हूँ तेरी तकलीफ को, और तो सोचना इस बारे में। पीले रंग की साड़ी बहुत सज रही है तुम पर। तुम्हारा रूप और निखर गया है, कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। हाँ रोहित बेटा, कब? आज दोपहर को? हाँ आ जाओ। वैसे भी बहन से मिले काफी समय हो गया। हाँ अगर ये ससुर जी नहीं तो फिर ये मैसेजेस मुझे कौन भेज रहा है? एक बार भैया भाभी आ जाए, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। खाना बहुत अच्छा था। क्यों? सच में बहुत अच्छा था। अरे भाई, पूछ लो अपनी बहन से, यहाँ कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है? कर दो जो भी शिकायत करनी है। हाँ क्या तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े खानदान में रिश्ता हुआ है, अब क्या शिकायत? हाँ, ये हमारी तरफ से कुछ भेंट। शादी में जो रकम तय हुई थी वो तो आप दे नहीं पाए, कम से कम भेंट तो हमारी प्रतिष्ठा के हिसाब से लाए होते। ऐसे कपड़े हम गरीबों में बांट दिया करते हैं। मैं नौकरी ज्वाइन करने का सोच रही थी। जो भी राशि बाकी है वो कमा के दे दूंगी आपको ससुर जी। ये लो, सुन लिया आपने? ये सिखाया अपनी बहन को। तेवर देखो इनके। चुप कर कविता। देखिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। वो क्या है ना, थोड़ी नादान है अभी, इसलिए कुछ भी बोल देती है। वो बाबूजी, हम कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए, जब तक अमित राजस्थान से नहीं आ जाते, हम लोग कविता को अपने साथ ले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। जिनके पति बाहर जाते हैं, क्या वो लड़कियां ससुराल में नहीं रहती? अरे कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाइए। नहीं नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, हमेशा के लिए ले जाइए। नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। इनके कहने का मतलब ये था कि जब तक अमित नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए कविता हमारे साथ रह लेती। बुरा ना मानो, अब भी कह रही बुरा ना मानो। तौर तरीके, रिश्तेदारी निभाना सब सिखाना पड़ेगा क्या? पता नहीं कहां रिश्ता तय कर दिया हमने। भैया, चलो काजल। भैया, भैया, भाभी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। कविता,
कविता, तुम्हें ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। देखो, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। सोच समझ के बोलना चाहिए ना। भैया, भाभी, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरे वो ससुर जी वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। वो मेरे साथ वो मुझे गलत तरीके से छूते हैं। भैया प्लीज। कविता, दीदी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? आप दीदी से पूछिए। दीदी, इन्हें बताइए ना कि आपने उस दिन रात को देखा था ससुर जी मेरे कमरे में आए थे। बोलिए ना दीदी, बताइए ना इन्हें। देखो कविता, तुम अभी नहीं हो, पर अगर तुम्हें अलग होना है, बंटवारा करवाना है, तो साफ साफ कह दो। दीदी, पिता समान है वो हमारे। मैं और कुछ कहना है तुम्हें? चलो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। मैं तेरी बड़ी बहन ही हूँ, पर कुछ चीजें होती हैं जो सहन करनी पड़ती हैं। तू ऐसे किसी पे भी इल्जाम लगा देगी तो कोई तेरी बात मान लेगा क्या? तेरे साथ मुझे भी गलत साबित कर देंगे। तो मैं क्या करूँ भाभी? देख, ससुर जी ने तेरे साथ में किसी के भी सामने कुछ गलत किया नहीं ना, तो फिर बिना देखे बिना सुने कौन मानेगा तेरी बात को? अगर मैं उनका असली चेहरा आपके सामने ले आऊं, तब क्या आप मेरी बात मानेंगी? हाँ, मानूंगी, पर तू करेगी क्या? तुम करने के वाली हो? भाभी, आप ना वहां अंदर छुप जाइए। नहीं, एक मिनट, मैं पहले देख कर आती हूँ। क्या चाहते हैं आप ससुर जी? रोज नया खेल क्यों खेलते हैं? आखिर चाहते क्या है आप? अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम? कविता, क्या हो रहा है ये सब? हमें अच्छा हुआ आप आ गए। आपने देखा ना सब कुछ। अब तो आप मानते हैं कि ससुर जी ना मेरे अकेले में मेरे साथ जबरदस्ती कर। क्या कह रही हो बहू? क्यों ऐसा दाग लगा रहे हो हम पर? क्या हो रहा है हमें? बहू हमें फंसा रही है, पता नहीं क्यों। तुम मेरी बात पे विश्वास कर सकते हो? मैं रेनू भाभी को बुलाती हूँ। रेनू भाभी, 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 बताइए इन्हें सब सच। अरे भाभी, सच सच बताओ ना, क्या हुआ है? क्या बताऊं? बताते हुए जबान भी नहीं उठ रही है देवर जी। कविता ऐसा कर सकती है, ये सोचकर भी मुझे घिन आ रही है। बाबूजी ने कुछ नहीं किया है, कविता ही उन पर डोरे डाल रही थी। भाभी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं देखा, सुन,
यही कह रहा था मैं। मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों कह रही। बस करो कविता अपना ये घिनौना खेल। अमित अमित मेरी बात का यकीन करो अमित। भाभी भाभी मुझे पता नहीं क्यों झूठ कह रही है। मेरी बात का यकीन करो, मेरी त्रिया चरित्र में कोई खोट नहीं है अमित। चुप कर। त्रिया चरित्र? मैं दिखाता हूं तेरा त्रिया चरित्र। ये देख हम, तेरी बीवी तेरे पीठ पीछे मुझे कैसे कैसे मैसेजेस भेजती है। मैं अकेले हूं, आ जाओ मुझे मिलने, मिस यू। क्या है ये सब? क्या है ये सब? हाँ? ये मुझे नहीं पता कि ये मैसेजेस उनके मोबाइल में कैसे है, लेकिन मैंने ये मैसेजेस नहीं भेजे। मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं भेजे ये मैसेज। बस करो कविता, और कितना झूठ बोलोगी। अमित, वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी ने राहुल को दिल्ली भेज दिया, वरना पता नहीं उसके साथ भी क्या कांड हो जाता। तेरी इन हरकतों पर ना। अमित, हमारे घर में औरतों का सम्मान किया जाता है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे वो अपनी मर्यादा भूल जाएं, पर तुम कभी अपने संस्कार मत भूलना। देखा देखा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे बचा रहे हैं और तू इन पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, इन पर। पिताजी पिताजी, चलिए डॉक्टर के पास लेके चल। चलिए चलिए चलिए। तुम तो शुरू से भिखारी बनकर ही रहे हो, बाबूजी के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। क्या कह रही हो? चाय छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। बाबूजी की निगाहें छोटी बहू पे जम गई हैं। तो सब कुछ उसको दे दिया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। आज हार दिया है, कल को घर बार बिजनेस सब चढ़ावा चढ़ा दिया तो। नहीं नहीं राजेश, मैं कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन क्या? अरे नहीं सुनना मुझे। हमें मेरी बात का यकीन कीजिए। क्या यकीन करूं? भाई भाभी पिताजी सब झूठ बोल रहे हैं। अकेली सती सवित्री तुम हो इस घर में, ये मान लूं? हाँ हमें सबने मुझे धोखा दिया है। अरे बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें ये क्या बोल दिया? तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम हर जगह मुंह मारने लगी। अरे क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों हमारे खानदान को बदनाम करने पे तुली हो तुम? हमें प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। सच साबित कर सकती हो? नहीं ना, चुप रहो। एक तो मुझे पहले ये शादी नहीं करनी थी, ऊपर से ये सब। हमें प्लीज मेरी बात समझ। अरे बस करो अपनी नौटंकी, बहुत सुन लिया मैंने। मैं आज अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ देता, बस पिताजी की वजह से मैं रुका हुआ। आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर एक शिकायत और आई ना मुझे तुम्हारी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें हमें
कहते हैं ना, सच हमेशा अकेला होता है। कविता अपने ही घर में अकेली पड़ चुकी थी। कोई उसका सच मानने को तैयार ही नहीं था। रोज हजारों औरतों का उनके ही घर में, उनके ही अपनों द्वारा शोषण होता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रिश्तों के दराजों को एक औरत के सच से ऊपर मानता है और सच को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कविता की जेठानी रेनू ने औरत होकर भी कविता का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कविता को धोखा दिया। ऐसे में कविता जैसी विक्टिम की दिमागी हालत क्या होती होगी, उसका अंदाजा लगाने से भी रूह कांप उठती है। इन हालातों में आखिर क्या करेगी कविता? क्या होगा उसका अगला कदम? वो इनकम टैक्स का चेक भर दिया था, दोबारा कोई फाइन नहीं लगना चाहिए। और जो डिलीवरी लाए थे, कहाँ रखा है माल? वो गोडाउन में हो गया था। ये क्या मिला है इसमें? जहर मिला है क्या? मारना चाहती हो सबको? अरे दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? लेके जाओ इसको। ससुर जी, आइए ना। आइए। चूटी काटो जरा। सपना नहीं है, सच है। वो क्या है कि जागते सोते ही सपना देखा है मैंने कि तुम कभी मुस्कुरा कर अकेले में अपने कमरे में बुलाओ। आप बैठिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए आपकी फेवरेट खीर। आज तो तुम्हारे रंग ही बदले हुए हैं। तुम्हें कैसे पता हमें खीर पसंद है? आखिर बात क्या है? वो बात ये है कि मैं समझ गई हूँ कि अगर आपके कहे में रहूंगी, आपके कायदे में रहूंगी, तो फायदे में रहूंगी। ये खाइए ना, आपके लिए बनाई है अपने हाथों से। पहले तुम खाओ। मैं हार मान चुकी हूँ। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा है। तो तुम समझ चुकी हो हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए। ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। सिर्फ खीर ही खिलाओगी क्या? बहुत तड़पाया तुमने, अब और मत तड़पाओ। वो जब पहली बार अमित का रिश्ता लेकर आए थे ना हम तुम्हारे घर, तुमने वो नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी ना, बाल ऊपर बांध रखे थे। उसी वक्त
तुम्हें देखकर हम पागल हो गए थे। पता नहीं क्या जादू है तुम में। तब ऐसा लगा इसको तो पाना ही पड़ेगा, इसलिए अमित मना कर रहा था, उसके बावजूद हमने जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवा दी। और फिर जब तुमने हमारे पांव छुए थे, ओहो, 440 वोल्ट की बिजली दौड़ गई थी बदन में। और उस दिन तुमने देख ही लिया कि अमित के सामने हमने 2 झूठे टेसुए क्या बहाए। किसी ने तुम्हारे सच को माना ही नहीं। अब तुम में अक्ल आ गई होगी, ये समझ आ गया होगा कि इस घर में हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए हमें खुश रखोगी तो तुम्हें महारानी बनाकर रखेंगे। घर पर सब है, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आप किसी बहाने से सबको बाहर भेज दीजिए ना, फिर घर पर सिर्फ आप और मैं। आप जाइए, तब तक मैं हमारी शाम को और रंगीन बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। सुहाग रात वाले दिन जैसे बला की खूबसूरत सजी थी ना तुम, बिल्कुल वैसे ही सजना फटाफट। मैं भी सबको भगा कर आता हूँ। बड़ी मुश्किल से सबको घर के बाहर भेजा, तब जाके ये मिलन की घड़ी आई है। हमने बहुत कोशिश की तुम्हारे पास आने की, पर तुम हमेशा दूर भागती रही। लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा हम तुम्हें। अरे कहाँ 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 जा रही हो? कहाँ? मुझे छोड़ो। क्यों छोड़ूंगी? छोड़ो। ए, रुक रुक। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। पकड़े इसे। मुझे नहीं, इसे ऐसे, ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। आप आ गए, मुझे बचा लिया, वरना ये बुद्ध जैसे शरीफ इंसान को। बकवास बंद कर अपनी, समझे? तुम्हारी कितनी शराफत है ना, हम लोगों ने देख लिया। ये देखो, जागते सोते ये कई बार सपना देखा है कि तुम मुस्कुरा कर अकेले में अपने कमरे में बुलाओ, हमें खुश रखोगी तो तुम्हें महारानी बनाकर रखेंगे। जब फंसाने के लिए ये नौटंकी की तुमने। तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके कैमरा छुपाकर आपको कमरे में बुलाया। आपके जाने के बाद मैंने भैया को तुरंत वीडियो भेज दिया। हेलो भैया, मैं अभी आपको एक वीडियो भेजूंगी, आप उसे देखिए और पुलिस को कॉल करके उनके साथ यहाँ तुरंत चले आइए। क्या? हेलो? अरे हमें खुश रखोगी तो तुम्हें महारानी बनाकर रखेंगे। अमित को भी वीडियो भेज देती हूँ और उसके बाद मैंने वो वीडियो आपके बेटे को भी भेज दिया। क्यों छोड़ूं? मुश्किल से तो हाथ आई हो, ऐसे कैसे छोड़ूं? कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा सच देखकर भी अनदेखा कर दिया। पर जब तुमने वो वीडियो भेजा और कहा कि रोहित पुलिस को लेके आ रहा है, मैं तुरंत अपने सब काम छोड़कर चला आया। कविता, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरा बाप इतने घिनौने काम कर सकता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी बेटी की तरह है वो, उस पर बुरी नजर।
मुझे शर्म आती है अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। भैया, भाभी, आपकी आंखों के सामने वो इतनी तकलीफें सहती रही और आप बढ़ावा देते रहे। घिन आती है मुझे आप लोगों से। इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बचाया, आपने खुद अपनी मदद की है। आपने घुटने नहीं टिके और बिना डरे जो हिम्मत दिखाई है ना, उसके लिए मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। और हाँ, अगर ये आपके परिवार वाले ने पहले भरोसा कर लिया होता ना आप पे, इसे पहले ही गिरफ्तार कर चुके होते। और हाँ, तुम दोनों भी बराबर के गुनहगार हो, तुम दोनों को भी अरेस्ट किया जाएगा। चलो चलो। गुड्डू बेटा, मुझे भी माफ कर देना। तुम्हें समझने में और तुम पे भरोसा करने में मैंने भी बहुत देर कर दी। आई एम रियली सॉरी बेटा। चाहे सतयुग हो या कलयुग, हर बार स्त्री को ही अग्नि परीक्षा देकर अपने बेदाग चरित्र का प्रमाण क्यों देना पड़ता है? समाज के इस दोगले मापदंड को जलाकर राख कर देना चाहिए। कविता तो अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने ससुर के शिकंजे से बच निकली। सबूत के साथ अपने ससुर की करतूतों को वो कैमरा में कैद कर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अफसोस कि भारत की कई बहू बेटियां किशोरी लाल जैसे पावरफुल और हीन चरित्र के पुरुषों का शिकार हो जाती है। मैं उन माताओं, बहनों और बेटियों से अनुरोध करूंगी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आपका कोई अपना भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो आप पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। न्याय की तरफ हिम्मत करके कदम बढ़ाइए। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी ही इन लोगों को बल देती है। मैं सुधा चंद्रन आपसे फिर मिलूंगी एक सच्ची, सनसनीखेज सत्य घटना के साथ। तब तक याद रखिए, क्राइम से बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।